Hello friends, my name is CA Yogesh Reja and I welcome you all to our YouTube channel RJR Professional Bulletin. फ्रेंड्स, टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट्स को बढ़ा दिया गया है, लेकिन इन ड्यू डेट्स के बढ़ने की वजह से आप ये मत सोचिए कि आप इस पे काम भी जनवरी और फरवरी 2022 में करेंगे। आप अपने वर्किंग पेपर्स पे अभी से ही टाइम लगाइए। आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है कि कब प्रोफेशनल्स को फॉर्म 3CA में अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट देनी है और कब प्रोफेशनल्स को फॉर्म 3CB में अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट देनी है। काफी प्रोफेशनल्स को कुछ केसेस के अंदर कंफ्यूजन आती है कि इन स्पेसिफिक केसेस में हमें फॉर्म 3CA में अपनी रिपोर्ट देनी है या 3CB में अपनी रिपोर्ट देनी है। सो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कब आपको कौन सी ऑडिट रिपोर्ट का यूज करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशन ऑन फॉर्म 3CA एंड 3CB। बोथ फॉर्म्स रूल 6G में दिए हुए हैं। जो टैक्स पेयर्स को 3CD सबमिट करना है उसके लिए जो ऑडिटर ने 3CA एंड CB में रिपोर्ट देनी है, ये उनके फॉर्मेट्स हैं। 3CA कब देना है? हेडिंग बोलती है ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 44AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट in case where the accounts of the business or profession of a person have been audited under any other law। means आप टैक्स ऑडिट में सेक्शन 44AB के क्लोजेस के हिसाब से ऑडिट में आते हैं, लेकिन आपको कंपनीज एक्ट रिक्वायर करता है, LLP एक्ट की रिक्वायरमेंट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट की रिक्वायरमेंट है कि आपको एक सेपरेट ऑडिट भी कंडक्ट करानी पड़ेगी स्टैट्यूटरी ऑडिटर से। उस केस में आपको फॉर्म 3CA सबमिट करना है, 3CB सबमिट नहीं करना है। तो हमारी अगर ऑडिट किसी अदर लॉ में भी होती है अदर देन टैक्स इनकम टैक्स एक्ट, तो हमें फॉर्म 3CA सबमिट करना है। एंड 3CB कब सबमिट करना है? हमें ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 44AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इन केस ऑफ अ पर्सन रेफर टू इन क्लोज बी ऑफ सब रूल 1 ऑफ रूल 6G। ये वही पर्संस हैं जिन्हें किसी अदर लॉ में अपनी ऑडिट नहीं करानी पड़ती, जिन्हें ओनली एंड ओनली इनकम टैक्स एक्ट में अपनी ऑडिट करानी पड़ती है। आप खुद ये बात सोच के देखिए, अगर आप किसी अलग लॉ में अपनी स्टैट्यूटरी ऑडिट करा रहे हैं तो क्या हमें दोबारा से टैक्स ऑडिट में टैक्स ऑडिटर को कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करके अपनी ओपिनियन देनी चाहिए? उस केस में डुप्लीकेसी हो जाएगी। सो गवर्नमेंट ने एक अलग फॉर्म 3CA इशू किया जिसमें गवर्नमेंट ने बोला कि ऑडिट तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने की ही हुई है, आप वो रिपोर्ट हमें सबमिट कर दो, प्लस में उसी रिपोर्टिंग और उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे हमें फॉर्म 3CD के सभी एनेक्शंस को फिल करके दे दो। सो हम 3C एंड 3CB में डिफरेंस देखते हैं क्या है। आप अगर स्टार्टिंग लाइन में ही देखेंगे तो लिखा हुआ है वही रिपोर्ट दैट द स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ मेसर्स, क्लाइंट का नाम मेसर्स, name and address of the assessee with PAN or Aadhaar number was conducted by me if an individual auditor is there, us if a firm of auditors is there, messers अगर किसी और एंटिटी ने स्टैट ऑडिट किया और मैं उस एंटिटी की टैक्स ऑडिट कर रहा हूं, इट मींस हमें यह बताना है कि इस एंटिटी की स्टैट ऑडिट किसने किया है, मैंने किया है, मेरी फर्म ने किया है या किसी अदर एंटिटी ने किया है। उसका नेम बताना पड़ेगा हमारे को, कौन से एक्ट में वो ऑडिट हुई है, इन द प्रोविजंस ऑफ व्हिच एक्ट, कंपनीज एक्ट, LLP एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, कौन से एक्ट में ऑडिट हुई है। एंड वी अनेक्स हियर टू अ कॉपी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट डेटेड दिस along with the copy of profit and loss account, बैलेंस शीट एंड डॉक्यूमेंट्स डिक्लेयर्ड बाय, ये ध्यान रखिए इसमें काफी प्रोफेशनल्स गलती करते हैं, डॉक्यूमेंट्स डिक्लेयर्ड बाय द सैड एक्ट टू बी पार्ट ऑफ or annexed to the profit and loss and income and expenditure and balance sheet। it means आप खाली एक पन्ने की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अगर अटैचमेंट में देते हैं तो आप गलती करते हैं। क्यों? कंपनीज एक्ट के हिसाब से नोट्स टू अकाउंट एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट होता है। तो आपको जब अपनी 3CA देनी है तो आपको स्टैट ऑडिटर की दी गई टैक्स ऑडिट रिपोर्ट प्लस बैलेंस शीट, P&L, नोट्स टू अकाउंट एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज सबको अनेक्स करना है उस 3CA के साथ। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आपने अपनी कोई ओपिनियन नहीं दी, आपने बताया है कि ऑडिट किसने किया स्टैट ऑडिट और मैं उसकी रिपोर्ट आपको सबमिट कर रहा हूं इस 3CA के माध्यम से। 3CB स्टार्ट होता है वी हैव एग्जामिन्ड द बैलेंस शीट, मींस आपने ऑडिट की है, आपने एग्जामिनेशन किया उसकी। वी हैव एग्जामिन्ड द बैलेंस शीट एज ऑन दिस डेट and the profit and loss account or income and expenditure account for the period beginning from this date and ending on this date। जो न्यूली इनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप फर्म्स हैं, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, उनकी बिगिनिंग डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आएगी, ना कि डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर आएगी। अटैच्ड ईयर विद ऑफ असेसी का नाम, इट मींस जो बैलेंस शीट मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ
वो बैलेंस शीट मैंने एग्जामिन की है, उसकी ओपिनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। सेकंड पॉइंट में लिखा है वी सर्टिफाई, हम सर्टिफाई भी करते हैं that the balance sheet and profit and loss account are in agreement with the books of accounts of the entity, head office and the branches। कितनी नंबर ऑफ ब्रांचेस की ऑडिट आपने विद इन दिस टैक्स ऑडिट परव्यू की है, आपको उसके बारे में लिखना पड़ेगा। सो आप बेसिक डिफरेंस पहले पैराग्राफ से देख सकते हैं कि उसमें हमें स्टैट ऑडिटर की दी हुई ऑडिट रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एज इट इज डिपार्टमेंट को दे देना है, और यहाँ पे हमें बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जितने भी डॉक्यूमेंटेशन उस क्लाइंट की है उसे हमें एक्चुअली में ऑडिट करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट 3CB का, वो रिपोर्ट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस कमेंट। अगर आपका कोई ऑब्जर्वेशन और कमेंट है आप यहाँ पे उसको नोट कर दीजिए और बता दीजिए। सब्जेक्ट टू अबव क्लॉज 3A को छोड़ के, जो ऑब्जर्वेशंस वहां दी हुई हैं उन्हें छोड़ के, we have obtained all the information and explanation मीन्स हमें all information and explanation मिल गई हैं जो हमारी नॉलेज और बिलीफ के हिसाब से पर्पस ऑफ ऑडिट के लिए कंपलसरी हैं। ऐसी चीजें आपको ध्यान होगा, हम अपनी इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट में भी देके चलते हैं। तो सेम पॉइंट्स ही यहाँ पे हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के एग्रीमेंट में ही मेरा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है और बैलेंस शीट और P&L है। इन सब पॉइंट्स पे आपको अपनी कंफर्मेशन देनी है, आपकी ऑडिट ओपिनियन देनी है। सी पॉइंट बोलता है इन अवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ अवर इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, सैड अकाउंट्स read with the notes their own give to you and fair view। 3CD के लिए तो ट्रू एंड करेक्ट व्यू है, लेकिन जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ऑडिट की है उसकी ऑडिट के लिए आपको अपना ट्रू एंड फेयर व्यू ही देना है, जो आप अपने स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग के हिसाब से देते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है द स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अंडर सेक्शन 44AB इज अनेक्स्ड हियर विद इन फॉर्म 3CD। मींस जितने भी पर्टिकुलर्स 44AB के हिसाब से देने हैं वो 3CD में देने हैं। क्या 3CD देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑडिटर की है? द आंसर इज नो। 3CD प्रिपेयर करने की और उसको देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्स पेयर की। आपको तो उसकी ट्रू एंड करेक्टनेस चेक करनी है। इट मींस 3CD प्रिपेयर करेगा क्लाइंट और उसे चेक आपको करना है, उस पर आपने अपनी ओपिनियन देने है, सिमिलरली जैसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करते हैं। फिफ्थ पॉइंट में आपने अपनी ऑब्जर्वेशन ऑफ क्वालिफिकेशंस देनी है जो आपकी 3CD रिपोर्ट के हिसाब से है। ऊपर वाली ऑब्जर्वेशन ऑफ क्वालिफिकेशंस आपकी बैलेंस शीट पे थी, फिफ्थ पॉइंट के अंदर आपकी जो ऑब्जर्वेशन ऑफ क्वालिफिकेशंस हैं वो आपकी 3CD पे हैं। अब आते हैं हम 3CA पे। हमने कहा था 3CA में अभी तक ओनली हमने स्टैट ऑडिटर की रिपोर्ट को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सबमिट किया है, उसके बाद तो पॉइंट ही खत्म हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है? द स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अंडर सेक्शन 44AB इज अनेक्स्ड, सेम पॉइंट एज पैराग्राफ 4 ऑफ फॉर्म 3CB। और थर्ड पॉइंट क्या है? ऑब्जर्वेशन ऑफ क्वालिफिकेशन अगर कोई 3CD के ऊपर है तो यहाँ पे 3CD के लिए मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट की एग्जामिनेशन करनी पड़ रही है, क्योंकि 3CD के कुछ क्लोजेस ऐसे हैं जिनकी रिपोर्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे नहीं हो पाती। तो यहाँ पे एक सेपरेट पॉइंट ऐड किया गया है in our opinion and to the best of our information and according to the examination of books of account। यहाँ हमें for the purpose of only for the purpose of 3CD clause हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एग्जामिनेशन करनी है। तो आप देख सकते हैं 3CA और 3CB में कितना मेजर डिफरेंस है। एक तो एक्चुअली में ऑडिट रिपोर्ट है और एक ओनली फॉर योर इंफॉर्मेशन FYI रिपोर्ट है कि स्टैट ऑडिटर ने उसको सर्टिफाई किया है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। मैं तो सिर्फ 3CD को ही सर्टिफाई करके दे रहा हूं। उसके बाद सिग्नेचर्स की बात आ जाती है। मेन पॉइंट क्या है इसमें? क्या कभी कंपनीज का LLPs के केस में भी आपको फॉर्म 3CB दिया जा सकता है, या कंपनीज LLPs के केस में हमेशा ही 3CA और 3CD में रिपोर्टिंग होगी? केसेस डिस्कस करते हैं। केस 1, अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है 1 जनवरी 2021 से लेके और 31 मार्च 2021 के बीच में, तो आपको पता है कंपनीज एक्ट 2013 हमें ये बात बोलता है कि जो भी कंपनी 1 जनवरी 2021 के बाद बनी है उन कंपनीज का फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च 2022 को, एंड 31 मार्च 2021 के लिए आपको कोई सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं करनी और सेपरेट स्टैट्यूटरी ऑडिट की कंप्लायंस नहीं करनी है। जिन कंपनीज की इनकॉर्पोरेशन 1 जनवरी 2021 के बाद हुई है, अगर उन कंपनीज की टर्नओवर क्राइटेरिया ऐसा है कि उनको 44AB में अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट देनी है, तो वो फॉर्म 3CA दे नहीं सकते, क्योंकि स्टैट ऑडिटर की रिपोर्ट हमारे पास है नहीं। हमें उन केसेस में फॉर्म 3CB देना पड़ेगा। ध्यान रखिए, उस केस में
चाहे स्टैट ऑडिटर ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट नहीं किया है, लेकिन टैक्स ऑडिटर को उसमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देनी पड़ेगी। मींस जितनी कंपनीज इन 3 महीने के बीच में बनेंगी और टैक्स ऑडिट के पर्व्यू में आएंगी, दे विल गिव 3CB। सेकंड पॉइंट, LLP is incorporated between 1st of October 2020 to 31st March 2020। जैसे 3 months के रिलैक्सेशन कंपनीज एक्ट में है, ऐसे ही 6 months के रिलैक्सेशन LLP एक्ट में है कि कोई भी LLP अगर 1 अक्टूबर 2021 से लेके तो 1 अक्टूबर 2020 से लेके 31 मार्च 2021 के बीच में बनेगी, सो उसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड 31 मार्च 2021 को नहीं होगा, उसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 22 को एंड होगा। तो उन केसेस में भी अगर उन LLPs का क्राइटेरिया में फॉल होती है 44AB के, तो स्टैट ऑडिट हमारे पास नहीं है देने के लिए, तो हमें टैक्स ऑडिट करनी पड़ेगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सर्टिफाई करना पड़ेगा, बैलेंस शीट को सर्टिफाई करना पड़ेगा, तो फॉर्म 3CB जाएगा, 3CA नहीं जाएगा। केस 3, स्टैट ऑडिट हैज नॉट बीन कंप्लीटेड बाय व्हाटएवर रीजन। स्टैट ऑडिटर की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, स्टैट ऑडिटर के साथ या आपके कोई डिस्प्यूट चल रहे हैं जिस वजह से स्टैट ऑडिटर अपनी ओपिनियन नहीं देता, इस केस में आप टैक्स ऑडिटर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर स्टैट ऑडिट कंप्लीट नहीं भी है तो आप मेरी टैक्स ऑडिट कंप्लीट कर दीजिए और इनकम टैक्स रिटर्न मैं उस बेसिस पे फाइल कर दूंगा। मींस स्टैट ऑडिट अगर आपकी नहीं हो पाई है तो आपके पास स्टैट्यूटरी ऑडिटर की कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड नहीं है, तो उन केसेस में भी आप क्या करेंगे, उन केसेस में भी आप फॉर्म 3CB इशू करेंगे, 3CA इशू नहीं करेंगे। केस 4, कंपनीज विद अकाउंटिंग ईयर डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर। अगर आपकी एक कंपनी ऐसी है जो फॉरेन की होली ओन्ड सब्सिडियरी है, सो आपने अपने फाइनेंशियल ईयर एंड की डेट रिक्वेस्ट करके MCA से बदलवा रखी होगी। मींस आप अपना फाइनेंशियल ईयर एंड 31 मार्च को नहीं करेंगे, आप अपना फाइनेंशियल ईयर एंड 31 दिसंबर को या 30 सितंबर को एंड करेंगे, एज द केस में भी। ऐसे केसेस में लेकिन टैक्स ऑडिट के अंदर ITR तो आपकी फाइनेंशियल ईयर के लिए जाएगी, असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर चेंज नहीं होंगे, तो ऐसे केसेस में भी आपको अपना जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट देनी है वो 3CA में नहीं जा पाएगी, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर की आपके पास टैक्स ऑडिट रिपोर्ट नहीं है। तो इस केस में भी आपको जो रिपोर्टिंग करनी है वो 3CB में करनी है। तो ये 4 केसेस बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं जहां पे काफी प्रोफेशनल्स को ये दिक्कत आती है कि हमें कौन सा फॉर्म कब देना है। तो आपको उम्मीद करता हूं ये पता लग गया होगा कि आपको कंपनीज और LLPs के केस में भी कब फॉर्म 3CB देना है। दोस्तों ये वीडियो आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, RJR प्रोफेशनल बुलेटिन। थैंक यू सो मच।